अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। सुपौल में भी शिक्षक नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जतो मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा। इस दौरान संजय झा उपस्थित जनसमूह के संबोधित भी कलन। सुपौल में भी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण के लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गेल छल। कार्यक्रम में जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा पहुंचल छला। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद उपस्थित नवनियुक्त शिक्षक सबके मंत्री संबोधित कलन और लगभग 10 मिनट के संबोधन में उस सरकार के अपन जे बात जे उपलब्धि वो उनका सबके सामने रखलथि। सुपौल जिला के जिलाधिकारी महोदय, सुपौल जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। अभी आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे सीधा लाइव गांधी मैदान से। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सुन रहे थे और जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री, उन सबको और सुपौल के ही विजेंद्र बाबू को, क्योंकि वैशाली के प्रभारी है और वैशाली का जितने शिक्षक वैशाली जिला में जिनकी नियुक्ति है उनका कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में ही था। उन सबको सुन रहे थे और सारी बात डिटेल में आ गई कि कितने शिक्षक की बहाली हुई है। देश के इतिहास में शायद एक दिन में इतना बड़ा नियुक्ति का कार्यक्रम नहीं हुआ। देश के इतिहास में शायद ही नहीं, बीपीएससी के द्वारा जो बहाली हुई है, जो विजय चौधरी जी बोल रहे थे, जीवन भर जितने शिक्षक आज बहाल हुए हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनके गांव और समाज के लोग हैं, कितनी खुशी हो उनके परिवार को और समाज को होती होगी कि उनके बीच से कोई बीपीएससी से पास करके शिक्षक बन करके और बिहार की सेवा करने वाला। और मुझे इसकी चर्चा वो कर रहे थे, बिहार में काम करता और कुछ लोग जो माहौल इसका बना रहे थे, हम लोग भी बिहार भर में घूमते हैं। कुछ लोगों ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, जो प्रश्न चिन्ह इस रिक्रूटमेंट पे लगाया, तो उसका जवाब सही बोल रहे थे, वो आपको देना है विद्यालय में। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय भी हम लोग टीचर को शायद अपने माता पिता से ऊपर ही रिस्पेक्ट देकर के देखते थे कि ऐसे हमारे टीचर हैं, ये टीचर है जो साइंस पढ़ाते हैं, ये टीचर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। इतने रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। और बिहार को बनाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी ने आप लोगों के कंधे पर दे दी, इसलिए कि जो बच्चे 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना, उनको सही रास्ते पे ले जाना, उनका कैरियर बनाना, वो शायद माँ बाप से ज्यादा जिम्मेवारी टीचर पे हो जाता। वो आपके हाथ में अब है पूरे बिहार की जिम्मेवारी। मुझे निश्चित रूप से लगता है कुछ चर्चा जो उस बात में हो रही थी, जो जितनी बहाली हुई है उसमें 88% बिहार के बच्चे हैं, बिहार के लोग हैं जिनकी बहाली हुई है। 1,20,336 में 88% बिहार के, और जो 12% है जो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, उसमें केरल, कर्नाटक, गुजरात के लोग भी अब नौकरी करने बिहार में आ रहे हैं। खुशी की बात है कि नहीं है, बताइए। वहां के लोग भी नौकरी करने बिहार में आ रहे हैं। और 10-12 राज्यों के बताकों के बारे में बताया कि वहां के भी कुछ टीचर यहाँ पर नौकरी करने आए हैं। इसका मतलब बिहार में कुछ अच्छा काम हुआ है, तभी तो वहां के लोग भी बिहार को छूट रहे हैं कि वहां जाकर के नौकरी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कैसे विदेश में ओमन, कतार, वहां पर जो नौकरी कर रहे थे
जो हो सकता है कि यही के लोग जो नौकरी कर रहे थे वो लोग भी अप्लाई करके आज नौकरी में आए। मुझे लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिस स्तर का काम किया गया है शायद बिहार में इस स्केल का पहले कम देखा गया है। आपको बताया, हमको जानकारी दी जब मैं शिक्षा विभाग से बात कर रहा था कि कॉन्वेंट स्कूल जो पटना का बड़ा बड़ा है, डीपीएस स्कूल पटना का, जो बैंक में, पैरामिलिट्री फोर्स में, आर्मी में, इन सब जगह में जो टीचर थे, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में वहां जो टीचर थे वो भी अप्लाई करके एक कॉन्वेंट स्कूल की वाइस प्रिंसिपल का वो भी अप्लाई की थी और कंप्लीट किया, अररिया जिला मिला है। इनको बताया जा रहा है इतने बड़े स्केल पर बहाली हो करके, और आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया बाकी बहाली भी 2 महीना के अंदर उसको करना, ये बहाली हुई है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है और हर एक जिला में आज ये नियुक्ति पत्र का बंटवारा किया जा रहा है, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आपको ये बहाली होने के बाद और जिस तरह से बिहार विकास के रास्ते पे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे, जो टीचर सरकारी स्कूल से निकलेंगे, तभी ये हो गया था कि बहुत सारे विद्यार्थी सरकारी स्कूल में जाते भी थे तो प्राइवेट स्कूल में भी जाकर एडमिशन ले लेते थे। लेकिन आप लोगों के ज्वाइन करने के बाद निश्चित रूप से जो विद्यार्थी यहाँ से निकल करके जाएंगे, जो पढ़ेंगे, आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को लेकर के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में, ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रतिष्ठा के साथ जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा लिया है, आज देश भर में लोग देख रहा है कि एक विज्ञापन से इतने बड़े स्केल पर बिना किसी कंट्रोवर्सी के इतना बड़ा रिक्रूटमेंट बीपीएससी ने कर दिया है। तो मुझे जरूर लगता है कि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषणा किया था कि हम 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे, और उसी क्रम में जो आज 1,20,000 लोगों की नौकरी, अन्य जो फिगर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने आज तक जो बोला है वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी देंगे, और जो समय सीमा तय किया है वो 10 लाख नौकरी को पूरा करके देंगे और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करके देंगे बिहार में। और खास के जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, जो शायद बहुत बात नहीं समझ पा रहे होंगे, देखे होंगे, लेकिन जो नए पीढ़ी के लोग हैं, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में आप लोग तो टीचर है, जरा जरूर आर्थिक स्थिति पर देखिएगा, कहाँ बिहार का जीडीपी डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है। तभी तो इतना बड़ा बजट की बात हो रही है, जहाँ 24,000-25,000 करोड़ बजट था, आज बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार का बजट हो गया है। क्योंकि बिहार इस स्पीड में बढ़ रहा है। और आप लोग असली चीज होता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव पूंजी, और उसका मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार। अगर शिक्षा में सुधार हो करके यहाँ के बच्चे सही ट्रैक में चले गए, उनका हाथ, अभी तो पूरा आप फिल्म देख रहे थे, जब दुनिया में इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था। जानकारी रखिएगा, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी नहीं था, लेकिन उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी था। इतना बड़ा जिस स्टेट का लेगेसी हो, इतना बड़ा जिस स्टेट का इतिहास को पढ़ाई के मामले में, मुझे लगता है कि बिहार का पुराना गौरव अब आप ही लोगों के हाथ से पढ़ाई के मामले में लौटेगा। यही शुभकामना देते हुए, यही बात करते हुए मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ और आगे की कार्रवाई जो नियुक्ति पत्र वितरण का है उसके लिए आगे करता हूँ। शुरुआत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपौल जिले में ये पहला नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। इसके बाद आगे का जिला जाएंगे आकांक्षा भुजे तो जयपुर विज्ञान के लिए चयनित हुई है विद्यालय अध्यापक के साथ बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत बड़ा ये आज का दिन है। जल्दी बनवासी इंतजार कल्पना भारती, ये सभी वर्ग 11 से 12 तक मेला को आगे आप किया जाए।
सोनी महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय के कार्यक्रमों से सोनी कुमारी, इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे संगीता नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है। इनके बाद यानी भूजा कुमारी, जोरदार तालियों के साथ सीमा कुमारी, इनके बाद मधुमाला कुमारी, कुमारी के बाद रूबी कुमारी, आप भी आ जाए। रूबी कुमारी के बाद कुमारी, आप आगे आ गए। स्मिता कुमारी, हिंदू कुमारी, मंत्री महोदय से माननीय सांसद महोदय से माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय अशोक कुमारी को नियुक्ति पत्र देते हुए बहुत आभार। उसके बाद शालिनी कुमारी, शालिनी आर्या, शालिनी आर्या आप आ गए। वर्षा कुमारी आप आ गए मंच पर। पूजा कुमारी, ये लगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम सोच देखा जाए, माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रमों से इतने सारे अभ्यर्थियों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण इस कार्यक्रम में हुआ, बहुत बड़ी बात है और काफी अच्छा समय है। बहुत धन्यवाद। CS मिथिला के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किसी और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब जगह रहो। CS मिथिला, नमस्कार।